हेलो, नमस्ते फ्रेंड, मैं सुषमा अपनी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज संकट चतुर्थी है, जिसे संकट चतुर्थी भी कहते हैं, संकट चतुर्थी भी, संकट चौथ भी कहते हैं। ये माह महीने में मनाई जाती है। संकट चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। संकट चतुर्थी के मौके पर फ्रेंड्स तिल और गुड़ का कुछ बनता है, उसे तिल गुड़ भी कहते हैं। कहीं तिल को ऐसे ही कच्चा गुड़ और कच्चे तिल मिलाकर ऐसे ही बना लेते हैं लड्डू, कहीं लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज मैं वही आपको दोनों तरह से तिल गुड़ बना के दिखाऊंगी, तिल गुड़ के लड्डू और तिल गुड़ बना कर दिखाऊंगी। और चलिए, उसके लिए सामान जरूरत होती है वो है आपके लिए तिल। 1 कटोरी तिल लिया है, थोड़ा ज़्यादा है, इसमें से मैं उसे तिल गुड़ जो बनाऊंगी उसके लिए निकालूंगी। और 1 कटोरी तिल के लिए 1/4 कटोरी मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ को फ्रेंड अगर कस के निकालेंगे तो उसकी चाशनी अच्छे से बनेगी, और मोटा रहेगा तो उसको चाशनी बनने में भी देर लगेगी और थोड़ा चाशनी भी थोड़ी हो जाएगी, उससे लड्डू हमारे थोड़े टाइट होने का भी रहेगा। इसलिए हम गुड़ को थोड़ा बारीक बारीक ऐसा हम कर लेंगे, तब उसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे। इसको भूनने के लिए हम कढ़ाई रखते हैं। ये मैंने तिल डाल दिए हैं इसमें, अब इनको हम भूनेंगे। इसको भूनने में फ्रेंड्स 2-3 मिनट लगेंगे। मेरे तिल में थोड़ा मॉइस्चर है, इसलिए थोड़ा इनको 4 मिनट लग सकते हैं। देखिए, भूनना इनको मीडियम फ्लेम पर ही, तेज पर नहीं भूनना है। ज्यादा तेल भून जाएंगे फ्रेंड्स तब भी हमारी जो लड्डू खराब लगेंगे, और कम भुने रहेंगे तब भी उनमें थोड़ा कड़वापन आता रहेगा। इसलिए इनको थोड़ा अच्छे ठीक से ही भूनना है। तेल भुनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। जब भून जाएंगे आपको बताऊंगी कैसे बनाने। अभी मैं तेल भून रही हूँ, मैंने आग को अपने को मीडियम किया हुआ है। इसको चलाते रहना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये नीचे तले में लगने का इसका डर रहता है, इसलिए इसको चलाते रहना है भूनने के लिए। तिलों में दर्द शुरू हो गई है, इसका मतलब ये भूनने लगे हैं। इनको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, तिलों का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम कर देंगे गैस को और हमारे तिल भून जाएंगे। जब तिल हमारे भून जाते हैं तो ये थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भी लगती है। मेरे तिल का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। मेरे तिल अब भून चुके हैं, तो ज्यादा नहीं भूनूंगी, ज्यादा भूनने से भी तिल कड़वे लगते हैं, इसलिए बंद कर दूंगी। अभी इसको चलाती रहूंगी क्योंकि बर्तन गर्म है, अगर छोड़ दूंगी तो ये नीचे लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर ऐसे ही भूने, ज्यादा नहीं भूना है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकालूं। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई फिर रख दी है। हमने उसी कढ़ाई को रखा है। इसमें मैं पहले 1 चम्मच घी डाल दूंगी।
आप शुद्ध घी डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई भी डाल सकते हैं आप, लेकिन शुद्ध घी डालने से थोड़ा अच्छा रहता है। मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। चाशनी बनाने के लिए भी आग को धीमी रखूंगी, तेज नहीं करूंगी, और इसको चलाती रहूंगी। इसमें पानी नहीं डालना है, जब तक हमारा ये गुड़ पिघल नहीं जाता है, जब तक हम इसको चलाते ही रहना है। मैंने गुड़ को बारीक काटा हुआ था, इसलिए मेरा गुड़ जल्दी पिघल गया है। झाग से आने लगे हैं इसमें। आप लोग जानते हैं गुड़ में अंदर मिट्टी वगैरह भी होती है, बड़े पत्थर भी होते हैं, इसलिए मैंने गुड़ को बारीकी से देख कर, बहुत पतला काट कर देख कर तब इसको लिया है। आप भी ले हैं सही। अब इसको चाशनी को चेक करने के लिए हम पानी में थोड़ा गुड़ डाल के देखेंगे। मैंने इसमें नॉर्मल पानी लिया है। अब इसको देखेंगे इसमें डालकर। अभी ये चाशनी मुलायम है थोड़ी, अभी और करनी पड़ेगी। अभी एक बार फिर डाल कर देखते हैं पानी में। मेरी चाशनी हो चुकी है। अभी गैस को एक चौथाई चम्मच इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल दूंगी, जिससे कि हमारे लड्डू बहुत सॉफ्ट बनेंगे। देखिए सोडा डालते ही उसका कलर चेंज हो गया। अब गैस बंद कर दूँ। और तेल को इसमें डाल दो। मैंने मिक्स कर लिया है ये दोनों।
मिक्स हो गए। देखिए अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। पूरा तेरा ठंडा नहीं होना है, इतना ठंडा होना है कि हम इसको हाथ से चेक पकड़ सके, हाथ में लेके लड्डू इसके बना सके। ये देखिए थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। अभी तो हमारे हाथ चलेंगे, बहुत गर्म है अभी। दूसरे बर्तन में डालेंगे तो फ्रेंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं इसी में रखा रहने दूंगी। मेरा ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। अब बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन हाथ में लेने लायक हो। देखिए फ्रेंड, ऐसे ऐसे ही हम सब लड्डू बना लेंगे। हाथ में थोड़ा घी लगा लें, या अगर घी ना लगाएं तो थोड़ा पानी लगा लगा के, गर्म होती है इसलिए थोड़ा पानी लगा के इनको बना लें। अगर पूरा ठंडा भी हो जाए फ्रेंड तो इसको हल्का सा गर्म भी कर लीजिए आग पे रख। ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो नीचे में जल जाएगा गुड़ हमारा और लड्डू हमारे खराब हो जाएंगे। इसलिए हल्का सा गर्म करके ये देखिए बनाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बन चुके हमारे तिल गुड़ के लड्डू। बताइए कैसे बने हैं। इसको फ्रेंड्स इसमें आप और कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें मूंगफली भी भुनी हुई डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल हो वो डाल के बना सकते हैं। उनको डालने से ये और अधिक पौष्टिक हो जाएंगे। पौष्टिक तो ये वैसे भी है, लेकिन उनको डालने से और अधिक पौष्टिक हो जाएंगे। आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा कैसे बनी है, मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए फ्रेंड, दूसरे तरह के तिल गुड़ में बनाऊंगा। उसके लिए मैंने तिल लिए हैं आधी कटोरी, और थोड़ा कम उससे मैंने गुड़ लिया है। इन दोनों को मैं मिक्सी में अभी पीस के अभी आपको दिखाऊंगी। लाइए अभी हम मिक्सी में पीसते हैं। देखिए फ्रेंड, ये पीस चुकी हैं दोनों। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। आज चम्मच से मिक्स करेंगे, हाथ से, मैं हाथ से ही इनको मिक्स करूंगी थोड़ा। इसके लिए आप सब सोच रहे हो ये गुड़ कम है, ये गुड़ कम नहीं है। इसके लिए गुड़ बहुत है, इसके लायक जरूर है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना चाहें तो और ज्यादा मिला लें। इसको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे हम। पहले तो घरों में वो लोहे की इमामदस्ते होते थे मसाला कूटने वाले, तो उसमें कूट जाते थे अच्छे से, दोनों मिक्स हो जाते थे। आजकल तो इमामदस्ते कहाँ मिलते हैं, इसलिए इनको मिक्सी पीस के हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। इमामदस्ते में कूटे हुए का टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होगा। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं। मेरे यहाँ इसी से पूजा होगी, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको रखा है। आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं इसको ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही किया। देखिए बन गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक बार फिर आपको संकट चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।